रावलपिंडी इस्लामाबाद में 4 रोज से मुतासर मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल, इंटरनेट सर्विस भी मुकम्मल फ़आल। मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शरपसंद वफाक पर हमला आवर हुए मगर नाकाम रहे। एक सूबे से वफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत ने समझदारी के साथ इलाके को क्लियर किया। मुल्क में इस तरह की अनारकी लम्हा फिक्रिया है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात पर आज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात पर आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो मामला हमारे सामने ही नहीं उसे नहीं देख सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा, पीटीआई कारकुनों की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। ये प्लान करके आए हुए थे कि इनको लाशें मिलें। हुकूमत ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। पुलिस की जानिब से रात को जितने भी ऑपरेशन किए गए वो बगैर असलहे के थे। एहतजाज से 37 अफगान शहरी पकड़े गए जिनको इंतशार फैलाने के लिए लाया गया था। 26 और 27 नवंबर का दिन अवाम को याद रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, गरीब कारकुन को डी चौक में छोड़कर बुशरा बीबी ने राह फरार इख्तियार की। सवाल ये भी है कि कैसे अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से फरार हुए। पीटीआई एहतजाज में 1500 पुलिस एहलकार सिविल कपड़ों में शामिल थे। सूबे का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमन व अमान का है। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर था वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पुरम का दौरा करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए डी चौक और जिन्ना एवेन्यू का दौरा। कहा, पीटीआई की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ कहीं लोग गोलियों के खौल नहीं है, ना कोई और सबूत है। पीटीआई ने खुद अपने कंटेनर को आग लगाई। कंटेनर में जलने वाली दस्तावेजात का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले मौके से फरार हो गए। पीटीआई वाले गाड़ियाँ, कपड़े, जूते, सामान सब छोड़कर चले गए। भागने वाले पीटीआई वालों की गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। लीडर को रिहा करवाने आए थे और कारकुनों को गिरफ्तार करवा के चले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर बरस पड़े। कहा, किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है? हम सियासी लोग हैं, 3 दिन सड़कों पर रहे, मुशावरत क्यों नहीं हुई? मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? बैरिस्टर गौहर अकरम राजा कहाँ थे जो खुद को लीडर बोलते हैं? जब बानी धरना संजानी मुंतकिल करने पर मुत्तफिक थे तो फिर किसने रोका? अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मिलेगी या नहीं? बानी पीटीआई और प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दलाइल के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 केसों में जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस कांस्टेबल के जहां बहक होने की एफआईआर थाना टेक्सिला में दर्ज की गई। कत्ल, दहशतगर्दी समेत 18 दफात शामिल। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पीटीआई रहनुमा और कारकुन भी नामजद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई का एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि आप स्टेट को यरगमाल बना लें। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले गंडापुर और बुशरा बीबी भागी। जो पिछले 2-3 रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार रहा है सब ने देखा। किसी को गवर्नर राज का मशवरा नहीं दूंगा। पीटीआई अपना ये इख्तियार खो चुकी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जारी रखे। पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अब कोई माफ़ी नहीं। 2014 में ये डी चौक कब्रें खोदने आए थे। 2024 में रेंजर्स और पुलिस को शहीद करके भाग गए। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, फाइनल कॉल वाले इस्लामाबाद से नाकाम वापस लौट गए। पीटीआई की ये पसपाई लंबे अरसे तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI संजानी में धरना देने पर आमादा थे। बुशरा बीबी ने जगह तब्दील करने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत ने कहा वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कलसूम अस्पताल से वर्कर्स आगे ना बढ़ें। पंजाब मरीम नवाज ने कहा फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। लाहौर पेशावर समेत मुख्तलिफ शहर 4 रोज़ बाद मोटरवे से जुड़ गए। M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे पर ट्रैफिक चल पड़ी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। M3, M4 और M5 भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम पर मौजूद कंटेनर्स भी हटा दिए गए। लाहौर और पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 और लाहौर में 195 पॉइंट्स रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मदद से 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी करने वाला दादा गिरफ्तार। गुलशन मेमार पुलिस का दावा। कहा गिरफ्तार मुलजिम ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में पोते को इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना है। 3 रोज़ के दौरान गैंग के 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी शुमाली वज़ीरिस्तान से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा। जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा शेख मोहम्मद ने वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मुलाकात की यादें ताज़ा की।